तेल कहाँ उड़ेला जाता है? Where is the oil poured out? कलीसिया के ऊपर। Upon his church. मैं वचन से सिखाऊंगा आपको। I'll teach you from the word. वो शैतान जानता है एक बात, The devil knows one thing. अगर इनको डिस्कनेक्ट कर दो परमेश्वर के घर से तो इनको डिस्कनेक्ट कर दोगे परमेश्वर की आशीषों से। If you disconnect them from the house of God, you will disconnect them from the blessings of God. और ये उन फरीसियों की तरह हो जाएंगे जो 24 घंटे बाइबल तो जिनके हाथ में है, मगर प्रभु यीशु मसीह जब इनके सामने आया तो ये पहचानेंगे नहीं उसे। And they will become like those Pharisees who have the Bible in their hand 24 hours, but when Jesus came in front of them, they did not recognize him. I'm telling you, pastoring this church for more than 12 years now, 12 साल से ऊपर हो गया इस कलीसिया की अगुवाई I've करते। seen the lives of those who love his house and those who despise his house. मैंने उनके जीवनों को भी देखा है जो उसके घर से प्यार करते हैं, और उनके जीवनों को भी जो उसके घर को तुच्छ जानते हैं। Let me say it again. It is impossible that a lover of God ये असंभव है कि परमेश्वर का एक प्रेमी उसके घर से प्यार ना करे। It is impossible that a lover of God will be satisfied sitting alone and not go where the saints are meeting together. ये असंभव है कि परमेश्वर का एक प्रेमी अकेला घर बैठ सके, खुश हो उसमें, बल्कि संतों की संगति में ना जाए जहां पर सारे भाई और बहन मिलते हैं। ये आगे मुझे वचन सिखाना है, मगर बिकॉज ये राइट कॉन्टेक्स्ट है तो मैं भी आपको बता देता हूं। जब प्रभु पुनरुत्थान हुआ तो कितने लोगों को दिखाई दिया? When Jesus was resurrected, how many people saw him? Come on. हाँ? या हाँ? कितने लोगों को? हाँ? हालेलुया। कितने लोगों को दिखाई दिया? 500 लोगों को दिखाई दिया। और उन 500 लोगों को बोला, And he told those 500 people, यरूशलेम में ठहरना, tarry in Jerusalem, यरूशलेम में ठहरना, wait in Jerusalem, जब तक पिता की प्रतिज्ञा को न पालो। until you receive the promise of the Father. प्रेरितों का कार्य दूसरे अध्याय में हमें पता चलता है कितने ठहरे। In Acts 2 we find out how many waited. चलो कुछ मैथमेटिक्स सीखते हैं। Let's learn some maths. कितने थे? How many were there? इंस्ट्रक्शन कितने लोगों को दिया गया? Instruction was given to 500 को बोला। किसने बोला? to 500. Who said it? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। The Lord Jesus himself. यरूशलेम में ठहरे रहो क्योंकि तुम पिता की प्रतिज्ञा को पाने वाले हो। Tarry ye in Jerusalem because you're about to receive the promise of the Father. कितने रुके? How many waited? ये दिक्कत है। This is the problem. The people who don't go up in life are those who despise the prophetical instructions that God sends towards them. वो लोग जीवन में ऊंचा नहीं जाते जो परमेश्वर की ओर से मिले निर्देशों को तुच्छ जानते हैं। ये वो लोग हैं, माँ लाइफ माँ रूल्स। वो कहते हैं मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊंगा, कोई मुझे नहीं बता सकता क्या करना है। No one can tell me what to do. God knows my heart. परमेश्वर मेरा दिल जानता अबे है। बेवकूफ, God knows your heart, you don't know your heart. You foolish man, God परमेश्वर तुम्हारा दिल जानता है, तुम नहीं जानते अपने दिल को। काफी सन्नाटा हो गया एकदम। Prophetical instructions are the sure way of elevation in life. परमेश्वर के ये निर्देश एक निश्चित तरीका है जिंदगी में ऊंचा उठने के। सो यीशु मसीह ने 500 को कहा कि यरूशलेम में रुकना। कितने रुके? 120। अब मेरा सवाल है 380 कहाँ थे भाई? So Jesus told 500 to wait in Jerusalem, only 120 were there. Where were the remaining 380? कहाँ थे? Where were they? वो कुमकुम देख रहे थे या क्रिकेट मैच देख रहे थे या नया बिजनेस शुरू कर रहे थे। They were busy with their own chores, their own things. आप सोच सकते हो Can you imagine?
किसका इंस्ट्रक्शन ठुकराया उन्होंने? Whose instruction did they reject? और आप जानते हो बाइबल बताती है वो डिसाइपल्स थे, And you know the Bible says they were disciples, यीशु को मानने वाले थे। believers of Jesus. कितनों ने माना बात को? How many actually obeyed? 120। 120. तेल किसको दर्शाता है नए नियम में? पवित्र आत्मा को। The oil represents the Holy Spirit. कितनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? कितनों के ऊपर पिता ने तेल उंडेला? Upon how many did the Holy Spirit come? On how many did he pour out the oil? 120, 380 के ऊपर नहीं उंडेला। On the 120, not on the 380. जहां उसके संतों की संगति है वहां तेल उंडेला जाता है। Where the gathering of his saints is, there is oil poured out. एक सबसे बड़ा डिसेप्शन आज के बिलीवर्स में है, मैं घर बैठ के YouTube देख लूंगा। The greatest deception of today's believers is, I will sit home and I'll watch YouTube. फिर YouTube के ही फल भी होंगे। The fruits in their life will also be as per YouTube. क्या है? ज्ञानी हो जाओगे आप। You'll become knowledgeable. अच्छा है उन लोगों के लिए, पिता जानता है कई लोग ऐसे गांव में जहां कोई चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, तो उनके ऊपर तेल जरूर उंडलेगा क्योंकि उनकी इच्छा है संगति में जाना। There are many people in interior parts of villages where there is no church. When they are on, they desire that they want to be a part of a community of believers. So God will pour out His Spirit upon them, His oil upon them. मगर कितने ऐसे विश्वासी हैं आज जो उसके घर को तुच्छ जानते हैं? But so many believers despise His house ओ today. बहुत दूर है पास्टर, Oh, it's very far away, Pastor. अभी लॉटरी में स्विट्जरलैंड का टिकट निकल जाए दोनों मियाँ बीवी भागेंगे एकदम। If they have a lottery ticket in Switzerland, they will run away right away. मगर कलीसिया दूर है, But the church is far. इसीलिए तो आपकी मंजिल भी बहुत दूर है। This is why your destiny is also very far. और जिनके लिए कलीसिया पास है उनकी मंजिल भी बहुत पास है। For those whom their church is close to them, their destiny is also very close to them. Okay, so become an addict lover of Jesus. एक एडिक्ट प्रेमी बन जाओ प्रभु यीशु के। Hallelujah.